सम्मानित मंच से आज्ञा लेते हुए अपनी शायरी का सफ़र शुरू करता हूँ। जो छू जाए धड़कन को, जी, जो छू जाए धड़कन को वो साज देना, जो छू जाए धड़कन को वो साज देना, जगा दे जो सबको वो आवाज़ देना, जगा दे जो सबको वो आवाज़ देना, हर एक हाथ में इल्म की शम्मा देकर, हर एक हाथ में इल्म की शम्मा देकर ज़माने को जीने के अंदाज़ देना। शुक्रिया। मैं अंदाज़ अमरोही, उत्तर प्रदेश। जॉन एलिया बहुत मशहूर शायर हैं। कमाल अमरोही बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर और शायर हैं। मुसफ़ी अमरोही उर्दू के वो शायर के जिन्होंने उर्दू को, रेख्ता को उर्दू का नाम दिया 1780 में, उस अमरोहा से आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ। शायरी का सफ़र शुरू करता हूँ कि जिनके कब्ज़े में पल नहीं होते, जिनके कब्ज़े में पल नहीं होते, उनके हिस्से में कल नहीं होते, उनके हिस्से में कल नहीं होते। और एक पैगाम दो मिसरों में पाकिस्तान के नाम कि फेंक दे हाथ से ये तलवारें, फेंक दे हाथ से ये तलवारें, मसले ऐसे हल नहीं होते। फेंक दे हाथ से ये तलवारें, शुक्रिया, मसले ऐसे हल नहीं होते। मुख्तलिफ गज़लों के एक एक दो दो शेर सुनाऊंगा, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल। जैसे ही रब को मनाना आ गया, जैसे ही रब को मनाना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया। जब मुझे माँ की दुआएं मिल गईं, जब मुझे माँ की दुआएं मिल गईं, हर मुसीबत को हराना आ गया, हर मुसीबत को हराना आ गया। क्या बात है साहब, बहुत शुक्रिया। और वो भी अब चेहरा मेरा पढ़ने लगा, वो भी अब चेहरा मेरा पढ़ने लगा, प्यार उसको भी निभाना आ गया। शुक्रिया। प्यार उसको भी निभाना आ गया। और एक शेर सुनिए, एक गज़ल सुनिए, गज़ल के दूसरे। उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। और माँ के ऊपर बहुत से शेर, बहुत से शायरों ने कहे हैं। मेरे अंदाज़ अमरोही के इस अंदाज को देखिए। पेशानी क्या माँ की चूमी, माथे को कहते हैं पेशानी, पेशानी क्या माँ की चूमी, घर आते ही मैंने, पेशानी क्या माँ की चूमी, घर आते ही मैंने, घर में ही मैं हज कर बैठा ऐसा लगता है, घर में ही मैं हज कर बैठा ऐसा लगता है। और सन्नाटों में चीखें हैं, सुनना तो चाहे कोई। शुक्रिया, शुक्रिया। सन्नाटों में चीखें हैं, सुनना तो चाहे कोई, अब तो हर कानों वाला भी बहरा लगता है, अब तो हर कानों वाला भी बहरा लगता है। और ये शेर देखिए, जिन्हें सोशल वर्क का शौक़ है, और सोशल वर्क इतनी आसानी से भी हो सकता है। अगले दो मिसरों में मैं कह रहा हूँ कि उसके चले जाने का जब भी खटका लगता है, चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है, कि जिसके आंसू देखे हमने पोंछ दिए वो फौरन, जिसके आंसू देखे हमने पोंछ दिए वो फौरन, इस दौलत को पाने में क्या
पैसा लगता है, इस दौलत को पाने में क्या पैसा लगता है। एक बात कही जाती है, इस्लाम में भी कही गई और सारे धार्मिक ग्रंथों में कही गई कि आप अगर राह से एक पत्थर हटा दें तो आपने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना कर लीजिए। हज़रत मोहम्मद ने कहा है कि दूसरे इंसान से सिर्फ मुस्कुरा के बात कर लीजिए, आपने दान दे दिया। सिर्फ मुस्कुराहट जिसमें कुछ खर्च नहीं होता, जिसको हम आराम से लोगों को दे सकते हैं और बांट सकते हैं और पूरे मुल्क को, पूरे समाज को एक नया बना सकते हैं। जी, जिसके आंसू देखे हमने पहुँच दिए वो फौरन, इस दौलत को पाने में क्या पैसा लगता है। और जब से नेताजी घूमे हैं मेरे शहर में आकर, जब से नेताजी घूमे हैं मेरे शहर में आकर, तब से झगड़ा होने का अंदेशा लगता है, तब से झगड़ा होने का अंदेशा लगता है। और शेर देखें कि मुझसे झूठ, ये होती प्यार की इंतहा, मुझसे झूठ वो बोल रहा है मुझको है मालूम, मुझसे झूठ वो बोल रहा है मुझको है मालूम, फिर भी उसका झूठ मुझे क्यों सच्चा लगता है। एक गज़ल और सुनाना चाहूँगा जी, तरन्नुम से। प्यार का जज्बा ढूंढू रहा हूँ, प्यार का जज्बा ढूंढू रहा हूँ, कौन है किसका ढूंढू रहा हूँ, कौन है किसका ढूंढू रहा हूँ। और गज़ल का शेर देखिए, भूल गया हूँ पास है उसके, देखिए इशारों की भाषा का नाम शायरी है। भूल गया हूँ पास है उसके, दिल को कितना ढूंढ रहा हूँ। प्यार की इंतहा ये होती है, आदमी दिल दे के भूल जाता है, फिर उसको ढूंढता फिरता है, ठीक है। दिल को कितना ढूंढ रहा हूँ। और ये शेर, इस पे आज की सच्चाई, आज के दौर की सच्चाई, सब ताली बजाएंगे कि गुम हैं बच्चे मोबाइल में, रामश्याम भाई, गुम हैं बच्चे मोबाइल में, और मैं बसता ढूंढ रहा हूँ। गुम हैं बच्चे मोबाइल में, और मैं बसता ढूंढ रहा हूँ। शेर देखें, आज कहाँ आज कहाँ वो बेलौसु वफाए, आज कहाँ बेलौसु वफाए, मैं भी ये क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं भी ये क्या ढूंढ रहा हूँ। और मोहब्बत की इंतहा ये होनी चाहिए, दुश्मन को भी अपना कह दे, दुश्मन को भी अपना कह दे, कोई भी ऐसा ढूंढ रहा हूँ।
आज के दौर में दोस्त को दोस्त नहीं कहा जाता, दुश्मन को तो कहना बहुत मुश्किल है। कोई भी ऐसा ढूंढ रहा हूँ तेरी आँखों की झीलों में, तेरी आँखों की झीलों में अपनी नैया ढूंढ रहा हूँ, अपनी नैया ढूंढ रहा हूँ। सबसे अलग अंदाज हो जिसका, सबसे अलग अंदाज हो जिसका, ऐसी रचना ढूंढ रहा हूँ, ऐसी हर रचनाकार की कोशिश होती है कि अपने जीवन में कोई ऐसी रचना कह जाए कि जो वो अमर हो जाए। आज महादेवी वर्मा जी को हम वैसे ही याद नहीं कर रहे हैं, उन्होंने साहित्य में अपने आप को डुबोया है, फना किया है, तब कहीं जाके उनको इस मकाम पर पहुंची हैं। देशभक्ति के 5 शेर, उसके बाद इजाज़त, क्योंकि मैं बस एक ही खिलाड़ी रह गए हैं मेरे बाद मोहतरम। अब तेरी झील सी आँखों में, तेरी झील सी आँखों में अपनी नैया ढूंढ रहा हूँ, तेरी आँखों की झीलों में, तेरी आँखों की झीलों में अपनी नैया ढूंढ रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान से हमने अभी इस मंच से भी और बहुत से स्टेज से हम बात कर रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ चल रहा है। यहाँ पर भी अभी बात हुई, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गज़ल की पाठशाला। गज़ल की पाठशाला मेरे आदरणीय दोस्त, मोहतरम दोस्त राम श्याम हसीन साहब चला रहे हैं, इनके लिए पहले ज़ोरदार तालियां बजाइए आप। ये साहित्य की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं और साहित्य श्री प्रकाशन के नाम से भी इन्होंने एक संस्था खोल रखी है जिसमें बुक्स को भी पब्लिश कर रहे हैं। तो गज़ल का, क्योंकि मैं तालिब इल्म भी हूँ और एक हैसियत मैंने इसमें हासिल की है, तो मैं एक बात तमाम लोगों से कहना चाहूँगा जो साहित्य में काम कर रहे हैं। कविता या गज़ल या नज़्म, जब आप शायरी करें तो सीधी बात का नाम शायरी नहीं है, संकेतों की भाषा का नाम शायरी है। सीधी बात तो हर कोई कर सकता है, हर आदमी कर सकता है सीधी बात, लेकिन आप जब इशारे में बात करेंगे तो वो बात साहित्य होती और वो बात अमर होती और वो बात सदियों तक जिंदा रहती। और जो बात आप सीधी करेंगे वो इस वक्त की है, फिर ख़त्म। कुछ ऐसी ही बात मैंने इसमें कहने की कोशिश की है, आपके दिल को छुए तो देशभक्ति से ओत-प्रोत होकर हर मिसर के ऊपर, हर शेर के ऊपर मुझे ताली चाहिए आप तमाम लोगों से। जी, ज़ोरदार ताली मुझे हौसला दे दें। जंगल को गुलजार किया है हिंदुस्तानी ने, जंगल को गुलजार किया है हिंदुस्तानी ने, कांटों से भी प्यार किया है हिंदुस्तानी ने, कांटों से भी प्यार किया है हिंदुस्तानी ने। शेर देखें, उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं दूर तलक, देश का उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है दूर तलक, हर दरिया को पार किया है हिंदुस्तानी ने,
हर दरिया को पार किया है हिंदुस्तानी ने, फैली हुई सारी दुनिया में अंधेरों की साजिश को। अब ये इशारा है, अंधेरा साजिश, ठीक है। फैली हुई सारी दुनिया में अंधेरों की साजिश को फौरन ही बेकार किया है हिंदुस्तानी ने, फौरन ही बेकार किया है हिंदुस्तानी ने। लम्हों का तो जिक्र ही क्या है, लम्हे फिर लम्हे हैं, लम्हों का तो जिक्र ही क्या है, लम्हे फिर लम्हे हैं। सदियों को बेदार किया है हिंदुस्तानी ने, सदियों को बेदार किया है हिंदुस्तानी ने। अब ये वाला शेर ख़ास तौर पे जी, खौफ से कांपता रहता है हर ताकतवर आतंकवादी, खौफ से कांपता रहता है हर ताकतवर आतंकवादी। अच्छों को बीमार किया है हिंदुस्तानी ने, बीमार कर दिया ना वहाँ के आतंकवादियों को हमने। अच्छों को बीमार किया है हिंदुस्तानी ने। मक्ता सुन लें। उसने भलाई सोची है हर शख्स की ऐ अंदाज, उसने यानी भारत ने, उसने भलाई सोची है हर शख्स की ऐ अंदाज। जो भी किया शाहकार किया है हिंदुस्तानी ने, जंगल को गुलजार किया है हिंदुस्तानी ने, कांटों से भी प्यार किया है हिंदुस्तानी ने। अब देखिए, छोटी सी बात कर रहा हूँ, यहाँ जो लफ्ज़ जंगल है, जंगल को गुलजार किया है या कांटों से भी प्यार किया है, यहाँ अगर मैं ये कहता दुश्मन से भी प्यार किया है तो ये शायरी नहीं होती, ये शायरी नहीं होती, शेर तो हो जाता। लेकिन यहाँ दुश्मन के लिए मैंने कांटा इस्तेमाल किया, बस इशारा इसी का नाम है। बस शुक्रिया। मैं ये भी चीज़ चाहता हूँ कि